जय जय राम, जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो आज की आनंद की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य की जय हो। बोलो श्रीमन नारायण की जय। बोलो भोले बाबा की जय। बोलो हर हर महादेव। भक्तों, एक बार पार्वती मैया शंकर भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवी, कुछ पल के लिए मैं कैलाश पर्वत छोड़ के मैं थोड़ा पृथ्वी का यात्रा करने जा रहा हूं। पार्वती माता कहती हैं, हमें नहीं लेके चलोगे? कहते हैं, तुम कुछ दिन यहीं रहो। तो पार्वती माता अकेले रहने लगी। उनका मन विचित्र होने लगा। तो आदि शक्ति से मैया वही गणपति को प्रकट करती हैं। और जब गणपति, बोलो गणपति भगवान की जय, जब गणपति को पैदा करती हैं तो गणपति को अपनी सुरक्षा के लिए मैया रखती है। कहती है, अगर मेरे कहने के अनुसार जब तक मैं बेटा तुमसे ना कहूं कि मेरे घर में प्रवेश कोई करे, तब तक किसी को घर में प्रवेश मत करने देना। गणपति जी और वही विनायक गणपति जी महाराज, माता पार्वती माता स्नान कर रही थी। तब तक भोले बाबा आ जाते हैं। भोले बाबा आने के बाद तुरंत गणपति मना कर देते हैं कि हमारे आज्ञा के अनुसार इस घर में कोई नहीं प्रवेश करेगा, क्योंकि मैं माता के आज्ञा के बिना किसी को नहीं जाने दूंगा। तो शंकर भगवान उस समय क्रोध से लौट जाते हैं। और जब क्रोध से लौट जाते हैं, ये बालक कौन है कि जो मेरे रास्ता को रोक रहा है? फिर शंकर भगवान दोबारा आते हैं। कहते, मूर्ख तुम कौन हो? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो मेरा घर है, मेरे घर में स्वयं प्रवेश नहीं करने दे रहे हो तुम। उसके बाद शंकर भगवान से लड़ने के लिए बालक तैयार हो जाता है और शंकर भगवान से लड़ने लगता है। और शंकर भगवान सोचते हैं कि बालक है, मैं क्यों इससे लड़ूं। फिर चले जाते हैं। उसके बाद देवगण लोग को कहते हैं कि तुम लोग जाओ, उस बालक को वहां से हटाओ, उसे समझाओ। आते हैं देवगण लोग और बालक को समझाते, बेटा तुम कौन हो, तुम हट जाओ, ये शंकर जी इन्हीं का घर है, पार्वती इनकी पत्नी है। बहुत समझाते हैं। बोलते हैं, जब तक मैया की आज्ञा नहीं होगा तब तक कोई भी आ जाएगा, मैं नहीं मानने वाला। उसके बाद देवगण लोग गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा करने बाद लड़ने लगते हैं। तुम क्यों नहीं हटोगे इतने जिद्दी बालक? नहीं हटूंगा मैं। उसके बाद लड़ाई चालू हो जाती है गणपति महाराज से
और देवगण लोग को वही गणपति महाराज इतना मारते हैं कि वो लोग लौट जाते हैं दोबारा। कहते त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मान नहीं रहता तब तक भोले बाबा गुस्सा कर जाते, वहां से दौड़ते आते हैं और इससे लड़ने लगते हैं। और सारे देवी देवता देख रहे हैं, लेकिन भोले बाबा लड़ते लड़ते जब खिसिया जाते हैं तो अपने त्रिशूल को फेंकते हैं। उस बालक का तुरंत सिर कट जाता है। जब बालक का सिर कट जाता है तो माँ को खबर होती है। शंकर भगवान, उसके बाद माता दौड़ते आती है, कहती मेरे बालक का सिर कौन काटा। जब सिर कटता है तो माते माते चिल्लाने लगता है बालक। तब माते को आवाज आती है कि मेरे लड़का को कष्ट हुआ। माते दौड़ के आती है, कहती मेरे बालक को गला कौन काटा, सा दुष्ट कौन है। उसके बाद शंकर भगवान कहते मैंने काटा, एक दुष्टता किया है। तब तक मां दुर्गा के रूप में तुरंत प्रकट हो जाती हैं। होने के बाद पूरा अत्याचार कहते जैसे मेरा लड़का तुमने मार दिया, उससे मैं पूरे पृथ्वी की जितने बच्चे बालक होंगे सबका नाश कर दूंगी। तब तक माता नौ बुधाधारी में माता सब प्रकट होती हैं, गुस्सा करने लगते हैं। सब सारे देवी देवता सब आ जाते हैं, विष्णु भगवान भी आ जाते हैं। आने के बाद भक्तों, जब विष्णु भगवान भी आ जाते हैं, आने के बाद सब